लेंगे और जो बहनें छूट गई है उनके नाम जोड़ दिए जाएंगे। अच्छा, एक दिन मेरे पास बेटियां आ गई और बेटियों ने मुझसे बहुत लड़ाई करी कि मामा आपने गड़बड़ कर दी। मैंने कहा क्या कर दिया? बोले आपने कहा कि 21 साल में शादी हो जाए तो लाडली बहना मान के पैसा खाते में डालेंगे। हमें नहीं करना है 21 साल में शादी, हमें तो पढ़ना है, हमें अपना कैरियर बनाना है मामा, ये शर्त हटाओ। मेरी बेटियों, तुम्हारी बात बिल्कुल जस्टिफाइड है, जायज है, और इसलिए हमने ये फैसला कर लिया है कि 21 साल की उम्र होते ही बेटी के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएंगे। बोलो डाल दूं, पढ़ाई के काम आएंगे। अच्छा, एक और लड़ाई करने आई मेरे पास बूढ़ी अम्मा, बहू को दे रहे हो 1250 और हम 600 पे अटके पड़े। तो मेरी बूढ़ी माताओं और मेरे बुजुर्गों, अब 1500 रुपया पेंशन तुमको भी दी जाएगी और सास बहू बराबर रहे। लेकिन अभी लाडली बहनों को तो 1250 हुआ है। कांग्रेसी भ्रम फैला रहे हैं बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। अरे मैं कोई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हूं जो बंद कर दूंगा? मैं शिवराज सिंह चौहान हूं। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो कहता हूं करता है। ये दोनों भाई बहन राहुल और प्रियंका, और यहां भी दो की जोड़ी है, बंटा ढार जी और कमलनाथ जी। देखो क्या क्या कितना झूठ बोलते हैं, जरा इनका झूठ तो सुन लो। इनने कहा कि केंद्र सरकार ने भेल मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल कारखाना बेच दिया। बोलो बेचा है क्या? झूठ बोलते हैं। अरे कुछ तो शर्म करो झूठ बोलने के पहले। ये प्रियंका बहन कहती है कि भगवान राम 13 साल के लिए वनवास गए थे। ए मेरी झूठी बहन, अरे कितने साल के लिए वनवास गए थे इनको नहीं मालूम। ये बहना कहती है कि डीजल पेट्रोल पे जीएसटी लगा दी। व्यापारी भाइयों, डीजल टैक्स, डीजल पेट्रोल पे जीएसटी लगती नहीं है। दे झूठ, दे झूठ, दे झूठ। ये कहती है 3 साल में बस 21 रोजगार दिए। ए मेरी झूठी बहन, 50,000 को तो मैंने नियुक्ति पत्र इसी साल सौंपे। और राहुल भी कुछ भी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते और क्या खाते हैं, मुझे पता नहीं। 18 में आए, बोले मोबाइल पे लिखा हुआ मेड इन चाइना। मेरी सरकार आई तो मेड इन भोपाल, मेड इन चित्रकूट, मेड इन भोजपुर बनेगा। अब उन्होंने तो कुछ किया नहीं। मोदी जी ने कमाल कर दिया, सारे मोबाइल यहां बनने लगे और विदेशों में भी एक्सपोर्ट होने लगे। और वो आप भी भूल गए कि मनमोहन का नहीं, मोदी का राज है। फिर आगे कहने लगे मेड इन चाइना नहीं, मेड इन पता नहीं चित्रकूट बनाएंगे। क्या खा के बोलते हो भाई, और क्या क्या बोलते हो? मूर्ख समझते हो क्या सबको? पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। ये झूठे नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं 1250 से बढ़ा के 1500 नोट कर लेना। 1500 से 1750, 1700 1750 से 2000, 2000 से 2250, 2250 से बढ़ा के 2500, 2500 से 2750, और फिर कितने दूंगा? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम आपसे बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो 10 बड़ी बातें कही लाडली बहनाओं के लिए। आपने छोटी सी क्लिप में देख ही लिया होगा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है कि नई सूची जल्द से जल्द, चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद, सरकार बनने के बाद ही तुरंत जल्दी से जल्दी नई सूची अपडेट कराई जाएगी, जिसमें 21 वर्ष की अविवाहित महिलाओं के भी नाम जोड़ दिए जाएंगे। और देखिए आप पूरी न्यूज क्या कुछ कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने।
किसानों के लिए और लाडली बहनाओं के लिए, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। इसलिए कि बेटी बहन के नाम पे भी तो संपत्ति आए, उसका भी तो अधिकार है। जब रजिस्ट्री के पैसा बचने लगे तो साहब अपनी पत्नी से कहने लगे, पप्पू की मम्मी तेरे नाम से खरीद रहा हूं, रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे और मेरा तो काम हो गया। बहन और बेटियों के नाम संपत्ति आ गई। वहां से फिर आगे ये लाडली बहना का सफर प्रारंभ हुआ। मैं देखता था मेरी बहनों 1000-2000 रुपया के लिए गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की बहनें परेशान हो जाती थी। बेटा बेटी की मांग पूरी नहीं कर पाती थी। माए के जाना हो तो पतिदेव से पैसे मांगे तो उन्हें झड़क दिया कि जब देखो मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास, तो मुंह लटका के बैठ जाती थी। मैं सोचता था कि बहनों का ये दर्द कैसे दूर करूं। और एक ही बात मेरे मन में फिर आई कि कुछ मत करो, बहनों का अकाउंट हो और उसमें उनके पैसे आ जाए तो पति के सामने भी हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। और लाडली बहना योजना बनी और आपके अकाउंट में पैसा मैंने इस बार पहले 10 तारीख को डालता था, इस बार 7 को ही डाल दिए। और भाई और बहनों, कांग्रेसियों ने बहुत नाटक किए। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, रोको मामा को। ये कह रहा है चुपके से पैसा डाल दूंगा। अरे चुपके से काय को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा। रोकने की कोशिश की लेकिन बहनों के खाते में पैसा आ गया। लेकिन रामेश्वर जी, भगवान दास जी, अभी कई बहनें रह गई हैं और इसलिए सूची बना लो। मैं आज कह रहा हूं इस सभा में पूरे प्रदेश के मेरे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से, कार्यकर्ता बहनों भाइयों से और मेरे जनता जनार्दन से कि इस बार सरकार बनने के बाद हम पोर्टल खोलेंगे और यूरोप के बाजार पश्चिम से निकल जाए, लेकिन लाडली बहना का पैसा तो आएगा, आएगा और आएगा। मेरे किसान भाइयों, या किसान भी आए, रामेश्वर जी ने बताया मुझे, बताओ कांग्रेस ने कभी धोखा दिया था क्या? अरे 6000 पीएम साहब मोदी जी दे रहे हैं, तो मैंने भी सोचा 6 तू भी दे शिवराज, और आज ही आ गए। अपने पैसा मौके पे ही आते हैं भाई। दिवाली के पहले लाडली बहना के खाते में आ गए और आज किसान भाइयों के खाते में आ गए। ये 12,000 सीधे 1000 रुपया महीना, 0% ब्याज पे कर्जा, और 3 साल में मैंने लगभग 3 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में अलग अलग योजनाओं के डाले। आरबीसी 6000 के नियम बदले, नुकसान पर ज्यादा राहत की राशि दी, बीमा की राशि दी, और आगे सुन लो हमारे प्रदेश के किसान भाइयों, गेहूं अब खरीदेंगे 2700 रुपया क्विंटल। पूरे प्रदेश में सुन लेना, गेहूं 2700 रुपया क्विंटल और धान खरीदेंगे 3100 रुपया क्विंटल। और जहां गन्ना होता है, नरसिंहपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, जहां गन्ना होता है वहां 50 रुपया क्विंटल गन्ने पे भी बोनस दिया जाएगा। किसान को पसीने की पूरी कीमत देंगे। मेहनत कश किसान की आवाज हूं मैं, शिवराज हूं। यह भारतीय जनता पार्टी है, किसानों के कल्याण में कसर नहीं छोड़ेगी। और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद और प्रणाम। फ्री में राशन 5 साल तक मिलेगा, फ्री में राशन। और अब मकान की बात सुन लो, पूरे प्रदेश वासियों, मामा कह रहा है, मामा पूरे प्रदेश में, गांव में भी, शहर में भी, गांव के लिए बनाई मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको फ्री में जमीन और पट्टा देके मालिक बनाएंगे। कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। और शहर में बरसों से जिनका कब्जा है
उनको भी पट्टा दे के मालिक बनाएंगे। और अगर ऐसी कोई जमीन नहीं है तो मल्टी बना के फ्लैट छोटे छोटे गरीबों को देंगे, कच्चे मकान में नहीं रहने देंगे। पीएम आवास योजना के अंतर्गत जिनके नाम छूट गए, गांव के लिए भी अब शहर के लिए भी मैं बनाऊंगा, कई के नाम छूट गए। आप बताओ सबके लिए पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? जरा पीछे तक आवाज होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हमारा संकल्प है, शिव संकल्प, कि हम धीरे धीरे सबको सीएम लाडली बहना आवास योजना में मकान बना के देंगे, मकान बनाने के पैसे देंगे, उनके खाते में पैसा आएंगे ताकि रहने का घर हो जाए। और मेरे भांजे भांजियों तुम भी सुन लो रे, तुम्हारी भी तो चिंता करनी मामा को। पहले बच्चे, अभी छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे, मम्मा मम्मा मम्मा, जरा जरा से बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। ईश्वर ने ये संबंध बनाए, दौड़ते हैं ओ मामा, माँ की गोद में उचक उचक के कहते, नाक बेरे हुए मामा मामा मामा। अरे ये नहीं जानते कि सीएम क्या होता है, ये भी नहीं जानते कि सीएम क्या दे सकता है। ये तो ये जानते कि दुबला पतला आदमी अपना मामा है, मामा। मेरे बेटे बेटियों और उनके माता पिताओं, इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।